अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू ज़ी-क्लिक्स। मैं हूं आपका होस्ट आखरक और वेलकम बैक टू ज़ी-क्लिक्स। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मैं आ रहा हूं एक नए व्लॉग के साथ और आज हम मौजूद हैं कारक्राफ्ट। बड़ा एक्साइटिंग किस्म का ये व्लॉग होने लगा है। फेज 7 में ये शोरूम मौजूद है। बाइक लवर्स जितने भी हैं उनको आइडिया है और यहाँ पे बड़ी एक जो है वैरायटी है। जॉनी भाई के जो शोरूम है उनके, चूँकि हिमसेल्फ अ वेरी गुड बाइकर और बड़े पुराने बाइकर हैं, तो उनका जो शौक़ है वो ब्रॉट हिम टू दिस शोरूम और वैरायटी हम चेक करेंगे। हमारे पास ट्रैक बाइक्स हैं, हमारे पास क्रूजर्स हैं, हमारे पास स्ट्रीट नेकेड बाइक्स भी हैं और हमारे पास सुपर एडवेंचर्स भी हैं। दैट इंक्लूड्स अफ्रीका ट्विन, टेनेरी 650 एंड BMW की फ्लैगशिप 1250, 1200। तो हमारे साथ होंगे उज़ैफर भाई और हम उनसे पूछते हैं और उनसे देखते हैं कि आज के हमारे पास क्या क्या वैरायटी है और किस सीरीज़ की बाइक्स अवेलेबल हैं। तो एंजॉय कीजिएगा और अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो यहाँ पे हम आपको एडवेंचर टूर्स और इंटरनेशनल ट्रिप्स कराते हैं एंड मोटो व्लॉगिंग ऑफ कोर्स। सो स्टे ट्यून्ड टू ज़ी-क्लिक्स फॉर मोर एंड लेट्स एंजॉय द ट्रिप। जी अस्सलाम वालेकुम हुज़ैफर भाई, क्या हाल है आपके? जी भाई, कैसे आप? ठीक है, बिल्कुल ठीक ठाक। तो बताइएगा हमारे नाजरीन को, पहले तो हम शुरू करें कारक्राफ्ट की हिस्ट्री से। जॉनी भाई हिमसेल्फ एंड यू आर बोथ आर बाइकर्स। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। So the passion. It's been a long ride। ये तो जॉनी भाई का बड़ा शुरू का पैशन था जब मेरा ख्याल है इंग्लैंड से वापस आए थे, आई थिंक 17 years ago, और हाई कोर्ट रोड से स्टार्ट किया था। The old bikers would know। और पाकिस्तान में उस वक्त मेरा ख्याल है 2 या 3 शोरूम्स थे, that's about it। पुराने जो इंपोर्ट करने वाले लड़के बैठे हुए थे, पर्सनल इंपोर्ट्स ज़्यादा थी और बस 10-15 लड़कों के पास इधर बाइक्स हैं, 10-15 के पास लाहौर में, और ये जो सेलिब्रिटीज़ टाइप के लड़के थे इनके पास बाइक्स थी। तो वो अब माशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करते करते इस लेवल पे आया है कि अब आपके सामने है एवरी अदर पर्सन हैज़ अ बाइक और हर किसी को कुछ ना कुछ अवेयरनेस है बाइक्स के बारे में। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता टाइम के साथ साथ वी गॉट टू नो कि यार ये सिर्फ हैवी बाइक्स का मतलब स्पोर्ट्स बाइक्स नहीं है, इसमें बड़ी कैटेगरीज होती हैं। इसमें एंड्योरो होती हैं, इसमें चॉपर्स क्रूजर्स होते हैं, इसमें सुपर स्पोर्ट्स होती हैं, इसमें हाइपर स्पोर्ट्स होती हैं, नेकेड बाइक्स होती हैं, स्पोर्ट्स टूरिंग आती है, एडवेंचर टूरिंग आती है, स्ट्रीट टूरिंग आती है। तो देयर आर सो मेनी कैटेगरीज। बिल्कुल जिस तरह हमने शुरू में ये अज्यूम किया था ना गाड़ियां और गाड़ियां, तो गाड़ियां तो बड़ी डिफरेंट कैटेगरीज की होती हैं। जस्ट लाइक दैट गाड़ियों में, ये बाइक्स में वक्त के साथ साथ हमें समझ आना स्टार्ट हुआ कि इट्स अ होल डिफरेंट वर्ल्ड एंड व्हाटएवर यू वांट टू एंजॉय आप ढूंढ सकते हैं। देन देयर आर सो मेनी ऑप्शंस इन companies and then there are variants depending on power, comfort, colors and then models and so many depending on the countries and the weather conditions, and हर चीज में आप options different डाल सकते हैं। So it all it came down to this। माशाल्लाह ये जॉनी भाई का तीसरा शोरूम है by the way, जो जॉनी भाई ने आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करते करते बड़ी स्पेसेस में आते आते माशाल्लाह इस जगह का इंतखाब किया वेरिए टाउन फेज 7 में। और इवन दो बहुत लोग एतराज करते हैं कि बेसमेंट में है ये, मैंने हमेशा ये नोटिस किया है कि जो शौकीन बंदा होता है they eventually find the place they want to come to। That's why we are here। Exactly, precisely। तो it's not something जो छुपी हुई है, everybody knows, जिसका इंटरेस्ट है वो ढूंढ के यहाँ पर आ जाता है। तो हमारे पास क्या वैरायटी है इस वक्त? हमारे पास इस वक्त भाई we have almost all of the categories जो मोटरसाइकिल्स में होती हैं। I'll start from this side। ये हमारी कुछ चाइनीज मोटर बाइक्स हैं जो वैसे तो क्रूजर वैरायटी में ही आती है, बट they're more towards the street side, inclined towards the street side। ये पहली 3 बाइक्स they're कीवे बाइक्स और ये जिस तरह कंपनी अपने लिए खुद बनाती है चाइनीज ब्रांडेड बाइक्स, they're really nice, really comfortable, अच्छी मुनासिब 300-400 सीसी की पावर रेंज में। एक मिड टियर बंदे के लिए you can say अच्छे बजट के अंदर they have parts for a beginner exactly। तो they aren't high risk bikes, they are forgiving bikes और बड़ी comfortable किस्म की। तो हमारे यहाँ एक ये भी बड़ा मिसकंसेप्शन है ना कि अगर आप 125 या CD70 चला सकते हैं तो you can ride a super bike। That's unfortunately very untrue। That's very untrue। ये हर किसी को लगता है कि मैं भी ऐसे ही बाइक निकालूंगा और ये उसी तरह। इसका तो पोस्चर समझने में लोगों को महीनों गुजर जाते हैं। It's not as easy। और इसके टायर्स की अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल नहीं होती, किसी को इसकी ब्रेक्स की अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। People have a hard time understanding कि मैंने इसकी पिछली ब्रेक नहीं दबानी, ये फिशटेल करेगी, मैंने कैसे उसको दोनों ब्रेक्स को इस्तेमाल करना है, अगली पे ज्यादा काउंटर स्टीयरिंग कैसे करनी है। It takes a while कि आपने आहिस्ता आहिस्ता उसके वजन को संभालना सीखना है। इसमें आपने टांगे नहीं इस्तेमाल करनी, बाइक का वो जो जायरो इफेक्ट होता है उसको यूज करना है, आपने खुद उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी को यूज करना है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास यहाँ पे वी हैव दीज क्रूजर्स। ये अमेरिकन क्रूजर्स हैं। ये वाला हमारे पास हार्ली डेविडसन खड़ा है, एक हार्ली डेविडसन हमारे पास दूसरे हॉल में खड़ा हुआ है। दीज आर दी वी रॉड एंड नाइट रॉड।
1250 सीसी इंजन आते हैं इनके। दीज आर दी एक्सेप्शनल मिक्स ऑफ अमेरिकन एंड यूरोपियन टेक्नोलॉजीज। ये बेसिकली हार्ली डेविडसन ने पोर्शा की मदद से डेवलप किए थे। Alright. They have been in the lineup for a very long time, mashallah. And the color is very they're really attractive. attractive, very nice to Yeah. look at, very humbling bikes, the power, the torque, they're so comfortable to ride, a bड़ी mature feel देते हैं। And these are obviously the American dream, जो American Oh, yes. वो शौक से Oh, yes. enjoy करते हैं। तो हमारे पास क्रूजर्स वाली एक बड़ी मजेदार सी रेंज है। इसके बाद हमारे पास जो मेन, जो हमारा पाकिस्तानियों का बहुत बड़ा शौक है, वो आता है सुपर स्पोर्ट्स वाला। Oh, we yes. have Kawasaki's, we have a Honda, we have a Yamaha, इत्तेफाक से जो माशाल्लाह आपका ही है। हमारे पास ये एक बड़े मजे की कलेक्शन है। ये हमारे पाकिस्तानियों का एक वैसे ही शुरू से शौक है, because these bikes look aggressive, these bikes are fast, these bikes are loud, and these bikes look like pocket rockets. what we Just call. like my son said, I should go for this CBR. Exactly. ये वो वाली बाइक्स है जिसमें हमारे यंगस्टर्स बहुत शौक से आते हैं। These और really- हमारे यहाँ पहले ट्रेंड यही था। बिल्कुल यही ट्रेंड था। जिस तरह मैंने कहा कि हमारे ये जो दोस्त वगैरह शुरू से ये देखते थे कि शायद सुपर स्पोर्ट्स बाइक्स ही हैवी बाइक्स की एक मेन कैटेगरी है, yes. बट देयर एक्चुअली देयर सो मेनी डिफरेंट कैटेगरीज। इवन दो वी स्टिल लव दीज, हमें अब समझ आ गया कि देयर इज अ होल अदर वर्ल्ड जिसके अंदर आप Exactly. बाइकिंग एंजॉय कर सकते हैं। तो दीज आर द फास्टेस्ट ऑफ द इंटायर सुपर बाइक कैटेगरी, जिसके अंदर भी आप जाना चाहें आपको इनसे तेज बाइक्स कोई नहीं मिलेंगे। These, by the way, are usually meant to be ridden on the track, but they are street legal. They are more oriented towards the street, और आप इनको track days के लिए ले जा सकते हैं। So they're competitive on the track. Now these are meant to be ridden with aggression and passion, और आप enjoy करें track पे ले और जाके। इनमें स्पीड लिमिटर्स लगे हुए हैं। ये सारे जापान का जो एक जेंटलमैन्स एग्रीमेंट है जिनके अंदर 299 पे लॉक होती हैं, वो सारी बाइक्स उन्हीं के ऊपर आती हैं और 299 पे लॉक होती है। बट ऑब्वियसली दीज आर रियली यूनिवर्सल बाइक्स। आपको दुनिया जहान में इनके मॉड्स मिलेंगे। आप इनमें एक्स्ट्रा आफ्टर मार्केट चीजें लगाना चाहते हैं, आप इनके अंदर एग्जॉस्ट चेंज करना चाहते हैं, आप इनके अंदर वैसे अपनी कंफर्ट के हिसाब से, कुछ कलरिंग के हिसाब से, कुछ वैसे एस्थेटिक्स के हिसाब से चेंज करना चाहते हैं, तो यू हैव सो मेनी ऑप्शंस। जिस तरह ये एंड इज देयर एनी फैसिलिटी जहां पे हम लिमिटर को खत्म भी कर सकते हैं? यस वी डू। हमारे पास अब तो माशाल्लाह पहले ऐसा नहीं होता था, बट नाउ वी हैव फैसिलिटीज जिनके पास कंप्यूटर्स अवेलेबल हैं। जिस तरह हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने ब्रेंट ट्यून का जो फ्यूल मैप होता है वो ब्रेंट ट्यून वालों से मंगवा के एंड दे गॉट इट इंस्टॉल्ड इन देयर बाइक इन पाकिस्तान। दे डिडंट हैव टू टेक द बाइक एनीवेयर एल्स, कहीं दुबई शुबई नहीं ले जाना पड़ा, और उन्होंने राइट अवे पाकिस्तान में के लिए दैट्स योर चॉइस। आपको जो चीज पसंद आए, आपको कुछ डिफरेंट फ्यूल मैप करना है, आपने फ्यूल इकोनॉमी बेहतर करनी है उसकी, यू नो व्हाटएवर फ्लोट्स योर बोट, तो ये वाली ऑप्शंस भी पाकिस्तान में है। और आजकल का जो क्रेज है कमिंग टुवर्ड्स दिस साइड, ट्रूली बिल्कुल सही कह रहे हैं। एडवेंचर, These are the adventure touring machines, और इनका लाइनअप माशाल्लाह इस वक्त तो ऑलमोस्ट ना खत्म होने वाला है। We have around 10-12 bikes and some bikes that are not right now inside the showroom. ये एक ऐसा ट्रेंड है जो माशाल्लाह पाकिस्तान में राइज पकड़ रहा है, and rightly so. मैं इसको इसलिए सपोर्ट करता हूँ because if you spend so much money on a bike, you should be able to truly enjoy उसकी worth को। तो ये वाले वो बाइक्स हैं, these are all terrain. Most of them come with all terrain tires, not obviously stock, but like you can install all terrain tires on them. Most of them have spokes वाले wheels जिनके अंदर बहुत ज़्यादा flexibility होती है। ये ऑफ-रोडिंग पे बहुत ज़्यादा forgiving होते हैं। They have tall riding postures जिनसे road clearance आपको अच्छी मिलती है। They have rugged builds, they have low maintenance engines, they have cross country वाली टाइप की low maintenance facilities। आप ले जाएं इसको जहाँ ले जा सकते हैं। इनमें जिस तरह ये R1200, this doesn't even have a chain, इसके अंदर shaft आती है। This is a shaft driven motorcycle. So this doesn't really require your maintenance। कीचड़ में चलाई थोड़ी सी, कोई बात नहीं, you can take it anywhere। आप इसको क्रॉस कंट्री ले जाएं, it won't really bug you while you're on the way। तो ये वाली बाइक्स more inclined towards all terrain adventure, all terrain enjoyment, and they can be used as commute bikes। आप रोज ऑफिस लेके जाएं। And what about God forbid if you have a crash? इनके अंदर हद से ज्यादा प्रोटेक्शन है इन बाइक्स के अंदर। सबसे ज्यादा the first thing is these aren't too fast, आपकी एक कंफर्ट जोन से बाहर नहीं जाती। they have good braking, they have really good shocks आगे और पीछे कि आप इंतहाई कंफर्टेबल होकर चला सकते हैं। they're easy to control, way easier than the super sports bikes। cruisers और super sports मशहूर हैं थोड़ी सी हैंडलिंग के मामले में डेंजरस
dangerous होने में, क्योंकि they're not really running on your commands, they're mostly running on their own commands. Exactly. Adventure touring में you have a lot more control because you're more going towards the off-roading side on a cruiser. आप enduro वाली हरकतें करेंगे तो इसलिए they need to give you more अच्छा, मैंने कभी क्रूजर रखा नहीं है, इसका क्या राइडिंग कंफर्ट एंड these are super comfortable for a long ride. They're really comfortable in a straight line. अगर आप यहाँ से जैसे इस्लामाबाद जा रहे हैं एक्सप्रेस पे आपको मजा आ जाएगा, you know, you'll just sit like you're sitting in a sofa, chill कर रहे हैं, आपने हल्का सा throttle दिया, वो टॉर्क भी उसका इतना अच्छा है कि वो एकदम से नीचे से निकलेगा भी, you'll feel that. But U-turns पे आएंगे फिर आपको जरा इसका काउंटर स्टीयरिंग भी जरा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, काफी ज्यादा मुश्किल है आम बाइक्स के मुकाबले में. इनका सेंटर ऑफ मास थोड़ा सा ऐसा होता है कि जब आप लीन करना शुरू करेंगे ना, इट विल पुल यू टुवर्ड्स द साइड. ऑब्वियसली वजन बहुत ज्यादा होता है इनका सुपर स्पोर्ट्स और एडवेंचर से, एंड दे आर मोर टुवर्ड्स द स्ट्रेट लाइंस. इनको मजा इस पे आता है कि आप सीधी लाइन में क्रूज, मतलब यहाँ से आप इसको स्कर्दू ट्रेन में ले जाएं या जहाज में, ऐसी जगह पे ले जाना है तो आप इसको विंच पे डाल के ले जाएं, फ्लैट बेड पे डाल के ले जाएं, वहां जाके यू एंजॉय द एग्जैक्टली केकेएच पे चलाएं, वहां आपको बिल्कुल तंग नहीं करेगा. बट व्हाइल यू आर गेटिंग देयर आपको बेड़ा गर्क कर देगा. So other than I can see helmets and other accessories over here, do you deal in the parts as well? We do deal in accessories, most of them on demand, क्योंकि मुझे exact नहीं पता होता कि if someone's looking for something, जिस तरह if you are looking for let's say SW Motec के आपने कोई crash guard मंगवाने के protectors, you know, I'll give you a quote, I'll give you a date, you'll get that item by that you know promised date. और इस तरह की चीजें बहुत सारी होती रहती हैं, बिकॉज ब्रांडेड सामान पाकिस्तान में हर बंदे की एक्सेस में नहीं होता. ऑब्वियसली अब मेरा एक्सपीरियंस है, मुझे पता है कहाँ से खरीदना है, कौन सा किस बाइक में फिट आता है, कौन लेके आता है, किसके पास अच्छी प्राइसेस हैं. ऑब्वियसली पीपल कम टू अस फॉर दैट एज वेल. उसका क्या टाइम फ्रेम क्या देते हैं? It really depends. Again, it really depends. Nothing is promised, obviously, or without you know कोई proper उसकी homework के बगैर कोई चीज promised नहीं है. But you know these things can be worked out really easily. हर चीज ऑनलाइन अवेलेबल है, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ. You know, I show you things. ये मेरी estimated tracking ETA आ रही है. I'll give you like 10 days उससे आगे के. तो you know थोड़ा सा कोई बात नहीं, 10 दिन ऊपर नीचे हो भी जाता है कभी. You never know. उसमें सामान आपका obviously branded सामान from the company आपके पास पाकिस्तान में लैंड करता है. You know, custom clearance होती है, and it ends up at your home in your bike. Alright. So coming back to the beginner bikers, उनके लिए क्या मशवरा आप देंगे कि जो enthusiast हैं, जो चाह रहे हैं कि वो आएं बाइकिंग की तरफ, उनके लिए कोई टॉप 10 कोई क्या ऐसे चीजें? ये इतना इंटरेस्टिंग सवाल है इस वजह से, बिकॉज मैं बैक व्हेन आई वांटेड टू राइड, मेरे पास कोई कॉन्सेप्ट नहीं था. मेरे पास ये कॉन्सेप्ट था कि आई विल गो वन डे, आई विल पे द प्राइस, आई विल टेक द बाइक आउट एंड देन आई विल स्टार्ट राइडिंग इट जस्ट लाइक आई वाज राइडिंग माय 125. मुझे ये बहुत अच्छे के बाद समझ आया कि समवन नीड्स टू टीच मी एज आई वाज बाइंग द बाइक कि देखो मेरा सर बहुत कीमती है, मेरे जिस्म के आज़ा बहुत कीमती है, मेरे हाथ बहुत कीमती है, मेरे पाँव बहुत कीमती है. ये बाइक्स आती जाती रहेंगी, यू नो, आई गेट टू एंजॉय देम अ लॉट. मैंने आगे इंशाल्लाह आगे काम भी करना है, मेहनत करनी है, आई अर्न सम मनी, आई बाय थिंग्स दैट आई एंजॉय. बट मैंने डे वन से अपनी प्रोटेक्शन का ख्याल करना है. आई ऑलवेज इनकरेज न्यू राइडर्स कि देखो आपने बाइक लेके जा रहे हो ना, बिफोर यू अंडरस्टैंड योर कंप्लीट बाइक, व्हिच बाय द वे विल टेक अ लॉन्ग टाइम, डू नॉट ट्राई टू टेस्ट इट्स लिमिट्स, क्योंकि इसकी लिमिट्स आपकी लिमिट से बहुत ऊपर है. ये आप टेस्ट करते करते बेड़ा गर्क करवा लोगे अपना. तो बेहतर है कि रोड रैश और खुदा न खास्ता हेड इंजरीज होने से पहले समझ जाओ, अपने लिए किट वगैरह का इंतजाम कर लो. देखिए अनफोर्सीन एक्सीडेंट्स तो गाड़ियों में भी हो सकते हैं, यू नेवर नो, बट आपने अपना इंतजाम करना है प्रोटेक्शन का, और बिला वजह किसी ऐसी चीज को टेस्ट नहीं करना जिस पे आपका कोई हाथ नहीं बैठा हुआ. सो कमिंग बैक टू प्रोटेक्शन, हमारे यहाँ एक जो डिलेमा है, we'll buy a bike worth 3 million but we will not spend 100,000 on a helmet. ये इतना आपने वो मेरी दुखती भी रग पे हाथ रखा है ना, which really bugs me in the market when I see kids with you know 8 million 9 million की बाइक चला रहे हैं बट सर पे एक वो स्टड्स का हेलमेट. It's an Indian helmet, it's okay for 125 CD70s, it's fine, आपका सर बचाएगा, but not on a bike that goes to 300 km/h. तो ये वाली चीज इस पे मेरा बड़ा इख्तिलाफ है कि देखें the companies that are making MotoGP helmets और MotoGP replicas और you know obviously race replicas, the original ones, carbon fiber helmets, they're spending so much money on research for a reason. Please उनकी research को पढ़ें, please देखें why does DOT approve for something, why does Snell approve for something. Snell ने ये जो हमारे इधर you need और I need के हेलमेट मरी रोड पे मिल रहे थे, इन्हें Snell ने क्यों नहीं अप्रूव किया? There's a reason कि वो खुदा न खास्ता किसी रिक्शे के नीचे भी आया ना तो उसका कचूमर है. और एक और चीज, I'm cutting you, sorry. No, it's okay.
हेलमेट की शेल्फ लाइफ भी होती है, एग्जैक्टली, हमें नहीं पता। दैट वाज द नेक्स्ट थिंग आई वाज गोना से। हेलमेट के अंदर जो पॉलीस्टाइरीन इंस्टॉल्ड होता है, इट हैज अ शेल्फ लाइफ, क्योंकि उसने आपके सर को कुशन करना है। बाय द एंड ऑफ इट्स लाइफ, व्हिच इज समवेयर अराउंड 4 to 5 years, कभी कभार ज्यादा भी होता है, आई एम नॉट रियली पुटिंग एनी लिमिट टू इट, बट उसके बाद उसके अंदर से जो सिलिका ऑयल्स होते हैं दे इवेपोरेट। जिस तरह टायर खड़े रहते रहते अकड़ जाता है, इसी तरह उसके अंदर का पॉलीस्टाइरीन भी, आफ्टर दैट इट्स मोर डैमेजिंग टू योर हेड देन प्रोटेक्टिव। तो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल अबाउट थिंग्स दैट यू आर बाइंग, और अगर आप कोई चीज ले रहे हैं तो उसकी थोड़ी सी स्टडी करें पहले, व्हाट आई एम गेटिंग इनटू। आप एक चीज लेके ऑब्वियसली उसको पूरी जिंदगी नहीं चला सकते। जिस तरह आप एक गाड़ी या बाइक खरीद के पूरी जिंदगी नहीं चला सकते, यू नीड टू नो अबाउट द थिंग्स यू आर बाइंग। तो अगेन मैं फिर भी यही रेकमेंड करता हूं कि गो फॉर ब्रांडेड हेलमेट्स जो आपके सर को महफूज रखें। ये पैसे फिर आ जाएंगे, महंगा हेलमेट खरीद लें, थोड़ा उस पर थोड़ी सी रिसर्च करें, थोड़ा स्टडी करें, बाय गुड हेलमेट्स, गुड जैकेट्स, गुड ग्लव्स, गुड शूज, एंड यू नो पूरी सेंस के साथ जाएं। बाइकर जीन्स जो बनाते हैं वो किसी सेंस के साथ बनाते हैं, टू प्रोटेक्ट योर लेग्स, योर बट एंड योर नीज फ्रॉम रोड रैश। आपने अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। यू नो एक दफा रोड रैश पड़ गई, 2 महीने के लिए बिस्तर है। तो हमारे तो घरों में भी एक जोक बना हुआ होता है ना हमारा, व्हेन वी इवन हैव टू गो आउट फॉर अ कॉफी, चाहे हम बहरिया में ही जा रहे हो, 15-20 मिनट हमें गियर अप होने में, गियर अप होने में, जिसको कहते हैं ना अंग्रेजी में एट गैट, ऑल द गियर ऑल द टाइम। एग्जैक्टली, एट गैट वाला कॉन्सेप्ट जिसको समझ आ जाए उसके लिए, दूसरों के लिए फनी होता है, बट उसको पता होता है खुदा ना खास्ता किसी ने मुझे हिट भी कर दिया ना, आई एम प्रोटेक्टेड, मैं खड़ा होऊंगा, चलना शुरू हो जाऊंगा। तो खुदा ना खास्ता नॉर्मल बंदा 20 की स्पीड पे भी गिरता है ना, एक साइड रोड रैश करा लेगा, 2-3 उंगलियां छिलवा लेगा, हथेली छिलवा लेगा। तो प्रोटेक्शन इज इंपॉर्टेंट। यूर राइडिंग समथिंग जिसके अंदर देयर इज नो केज अराउंड यू, गाड़ी की तरह, नो सीट बेल्ट्स प्रोटेक्टिंग यू, नो एयर बैग्स इज प्रोटेक्टिंग यू। यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट योरसेल्फ। हेलमेट अच्छा हो, ग्लव्स अच्छे हो, जैकेट अच्छी हो, केवलार जीन्स हो आपके पास, जूते अच्छे हो। इट्स नॉट अ बिग इन्वेस्टमेंट, इट्स अ वन टाइम इन्वेस्टमेंट, टेक्स यू फॉर इयर्स, और बड़े साल आपको प्रोटेक्टेड रखती है। और हमारे पास तो समर का अलग होता है, विंटर का अलग होता है, हमारे पास ऑल वेदर सामान रखा होता है, तो रेन गियर अलग होता है। एंड सबसे मजे की बात ये है कि राइट नाउ वी आर वर्किंग ऑन एन एंटायर रेंज ऑफ अल्पाइन स्टार डीएनईज एंड रेविट, और जो रॉकेट वगैरह के सामान की इंटायर रेंज हम कोशिश करेंगे एज सून एज पॉसिबल पाकिस्तान लेके आए, एंड समहाउ विल बिल्ड यू नो चेन बनाएंगे ताकि कंटिन्यूअसली कोविड से पहले जिस तरह सामान आता था उसी तरह अब भी हमारा सामान आता रहे, व्हिच बाय द वे इज ऑब्वियसली वेरी डिफिकल्ट इन पाकिस्तान राइट नाउ, बट प्रोटेक्शन इज मोर इंपॉर्टेंट देन यू नो ये वाली, चलो ये चस्के होते रहेंगे, ये एंजॉयमेंट होती रहेगी, बट वी नीड प्रॉपर अपैरल फॉर मोटर बाइक्स, वी नीड प्रोटेक्शन फॉर मोटर बाइक्स। तो we're trying our best, hopefully Alamiya, inshallah, we have facilities for repair, oil change, exactly, we have detailing, and everything. The last thing obviously was this कि हमारे पास alhamdulillah we have repaired so many bikes here माशाल्लाह, जो बड़े बड़े क्रैशेस वाले बाइक्स भी थे, खुदा ना खास्ता बड़े बड़े इंजन फेलियर्स वाले बाइक्स भी थे, ऑब्वियसली नॉट टेकिंग एनी नेम्स, मैं किसी का बता नहीं रहा किसके बाइक के साथ क्या हुआ, बट वी हैव रिपेयर्ड बाइक्स जिनके बड़े बाइक्स लाइक H2 टाइप के बाइक्स जिनके क्लच के अंदर प्रॉब्लम्स आ गई, पूरे क्लच यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह हमने रिपेयर किए में, कंप्यूटर के इशू आ गए, कंप्यूटर पूरे हमने एरर फ्री करके वापस दिए हुए। वी हैव रिपेयर्ड अ लॉट ऑफ बाइक्स जो पाकिस्तान में दीगर मैकेनिक्स हाथ नहीं लगाते, डिफिकल्ट बाइक्स। तो अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव a long history of being able to successfully take care of the clients that bring things in, और इंशाल्लाह hopefully आगे भी हमारे पास यही वाला एक legacy रहेगी, hopefully inshallah. Wishing you all the best. Thank you so much for your time. It was really nice explaining everything in the showroom and you know everything about our showroom. Thank you. Johnny भाई है नहीं, he is out of country. Exactly. Otherwise उनके साथ भी हम गपशप करते हैं, इंशाल्लाह उनके साथ दोबारा भी करेंगे. Thank you so much for your time. I hope you enjoyed this video and stay tuned to Z Clicks for more. Thank you. Allah Hafiz.